जय हिंद। मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं एक छोटा सा वीडियो अपने तैलिक बैस बंधुओं के लिए जो हमेशा इन्फिनिटी में रहते हैं कि हमारा जो भूतकाल था वो कैसा है और अभी वर्तमान कैसा है, तो मैं अपने पूरे जो हमारे डीएनए समाज के लोग हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं। और आज इस वीडियो को आप सुनिए। जिस प्रकार भगवान श्री राम ने क्षत्रिय कुल में और भगवान विष्णु ने यदुवंशु कुल में जन्म लेकर के उनके मान मर्यादा को बढ़ाया, उसी प्रकार भगवान शिव ने भी तेली कुल में एक तेली माँ के हाथों से उनका लालन पोषण हुआ और जो बाद में बाबा गोरखनाथ के रूप में उन्होंने प्रसिद्धि पाया। तो एक गौरवपूर्ण बात है हम तेली जातियों के लिए। और दूसरी बात, इतिहास रहा है आपकी इन्फिनिटी का कारण है कि गुप्ता जो आप लिखते हैं ना, वो आप गुप्त हैं, और गुप्त के आगे अंग्रेजों ने ये जोड़ करके आपको गुप्ता बना दिया। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी होती रहे। आप या हमारे समाज में कोई पूछता है कि भाई आप कौन सा जाति के हो, तो अगर कोई तेली रहता है तो कहता है कि हम बैस हैं, बनिया हैं, गुप्ता हैं, चटियार हैं, राठौर हैं, मोदी हैं, लेकिन वो ये कहने में हिचकिचाता है, ये शर्म खाता है कि मैं तेली हूँ। तो मैं साथियों, मैं आपका आज गौरवपूर्ण इतिहास बताने जा रहा हूँ। अगर किसी इतिहासकार में दम हो तो इसको डिनाइट करके दिखाए। और मैं शुरू करता हूँ हम अपने गुप्त जो पहचान है, आज भी हम गुप्त ही हैं जिसको गुप्ता बना दिया गया। और शुरू करता हूँ श्री गुप्त से। 240 एडी से हम 1750 वर्ष पीछे जा रहे हैं। और एक ऐसा साम्राज्य गुप्त वंश जिसने पूरे 240 एडी से लेकर के 550 एडी तक उन्होंने एक हिंदुत्व के रूप में पूरा शासन किया। और उसके शासन में कौन कौन आपके शासक थे आप जरा जान लीजिए। श्रीगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जानते हैं, उन्होंने दक्षिण भारत के 12 राज्यों के राजाओं को एक साथ हरा दिया। अब उसके बाद सबसे अहम जो चीज आती है वो आती है समुद्रगुप्त के बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय का, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। आज जो लोग कहते हैं कि विक्रमादित्य फलाने कास्ट के थे, जिलाने कास्ट के थे, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि जिन्होंने विक्रमादित्य की सबसे पहला उपाधि ग्रहण किया वो तेली जाति के चंद्रगुप्त द्वितीय थे। और उनका जो कार्यकाल था, उनका कार्यकाल रहा है बहुत ही शानदार रहा है, करीब 412 ईस्वी तक रहा है। और उनके युग को स्वर्ण युग कहा गया। उन्हीं के काल में, उन्हीं के समय में उन्हीं के दरबारी कवि थे नवरत्न, जिसमें कालिदास से लेकर के, धन्वंतरी से लेकर के, बरुरुचि से लेके छपनक तक थे। ये लोग ऐसे लोग थे जो बहुत अच्छे इन्होंने कार्य किया। और उसके बाद अगर हम आते हैं तो आप ही के शौजातीय कास्ट से स्कंदगुप्त, जिन्होंने हुनों को खदेड़ा। किसी की हिम्मत नहीं होती थी भारत में से हुनों को भगाने के लिए, उसने हुनों को पराजित किया। और जिसने नालंदा विश्वविद्यालय आपके बिहार में बनवाया, वो जानते हैं, वो कुमारगुप्त आप ही का तो है। लेकिन आप ऐसे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में रहते हैं कि भाई कोई पूछता है तो आप गर्व से कर सकते हैं। आज के डेट में भी देखिए, भारत के ऊपर अभी भी जो हमारे प्रधान सेवक हैं, ये लोग भी मोदी साहब
अमित साहब जी, ये सब लोग इन्हीं कास्ट से बिलोंग्स करते हैं। और एक समय था जब साम्राज्य 32 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था और इसकी ये बर्मा से लेकर के, भूटान से लेकर के, अफगानिस्तान से लेकर के, पाकिस्तान से लेकर के, ये जो क्षेत्र है पूरा गुप्त साम्राज्य के अधीन था। आज इसी छोटी सी बात मैं इतना ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जय हिंद मेरे भाइयों, जय भारत।